और मेरे सुनाते जिन लोगों ने भी हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने मेन कंसर्न ये बताया था आदि पुरुष को लेके कि यार अगर आपसे गलती होती है तो भाई वो कोई बात नहीं, गलती आप कर चुके हो, जो सेकंड स्टेप होना चाहिए वो गलती को मानो और गलती को सुधारो। बट इतना सब होने के बाद भी ओम राव जी अब जाके इंटरव्यू में आए हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि लोग अभी भी गुस्सा हैं, लोगों को उनके आंसर नहीं मिले। तो मैं आपको कई सारी क्लिप्स शेयर करूंगा क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी बड़े हैं, लाइक 1 घंटे 2 घंटे के हैं, तो उनमें से काफ़ी लोग हो जो पूरा वो इंटरव्यू नहीं देख सकते, इसलिए मैंने आपके लिए क्लिप्स लगाई हैं, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। नहीं संभालेगी अगली जनरेशन। अगली जनरेशन को कुछ पता नहीं है। मैं 12 साल के एक बच्चे का बाप हूं। मेरे घर में लिखने का पढ़ने का माहौल है। मैं ब्राह्मण हूं। हमारे घर पे रोज सुबह उठकर रामचरितमानस का पाठ होता है। ये सब कुछ होने के बाद जब अपने बच्चे से पूछता हूं मैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट लॉर्ड रामा, ही हैज गॉट वेरी एलिमेंट्री नॉलेज, ऊपर ऊपर से पता है, सरफेस से पता है। मैं अगर उसको पकड़ के बिठा के भाई सुनो कहानी, वो मेरी कहानी नहीं सुनने वाला। उसको उसकी भाषा में सुनानी होगी, उसकी विजुअल भाषा में। सिर्फ जबान की लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, जो विजुअल लैंग्वेज वो समझता है। अगर आपने उस विजुअल लैंग्वेज में उसको रामचरितमानस का महाकाव्य नहीं सुनाया, वो नहीं सुनेगा। और ये जो नुकसान होगा ना हमारा, इसकी भरपाई हम दुनिया से जाने के बाद भी कहे जाएगा कि यार जब ये लोग इस धरती पे थे, जब इनके हाथ में रामचरितमानस थी, ये आगे नहीं बढ़ा पाए, ये वहीं के वहीं इन्होंने रोक दिया। ये पाप हमें अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। हमें अपने बच्चों को भगवान श्री राम की कथा से, भगवान श्री राम की ने बताया कि कैसे उनका बेटा है छोटा और उसको समझाने के लिए रामायण उनको एक अलग फॉर्म में बनानी पड़ेगी, इसको बच्चों के लिए बनाना पड़ेगा। अब ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जितने भी बड़े लोग होंगे वो सोचेंगे कि हाँ भाई हमारा बच्चा उतना होशियार नहीं है। बट मैं यहीं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि कैसे जब वो छोटे थे तो उनकी माँ उनको यही सारी कहानियाँ सुनाई करती थी रामायण से, महाभारत से। तो आप ही समझिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से ही कोई ऐसे नहीं थे कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली थे या फिर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे या उनका कोई देव से उत्पन्न हुए थे। वो भी एक नॉर्मल हमारी तरह ही मनुष्य थे, उन्होंने बचपन से ही सीखा। तो आप अपने बच्चों को क्यों कम सोच रहे हैं, क्यों उनको आप ऐसा नहीं समझ रहे कि वो भी उनके जैसे बन सकते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है कि जो घर पे उनको कहानी कैसी सुनाई जा रही है, सिखाने वाला होशियार नहीं है तो वो बच्चों को नहीं समझा पाएगा। जैसे आपको पता हो कई सारे टीचर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है, बट वो समझा नहीं पाते। समझाना एक आर्ट होती है, चाहे मुझे कितना भी अच्छा आता है, जब तक मैं समझा नहीं पा रहा तब तक मेरा जितना भी ज्ञान है उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये बोलना थोड़ा उसको ईजी करना पड़ता है। बट आप क्या कर रहे हो, क्योंकि जो ऑडियंस है वो सिर्फ बच्चे नहीं आएंगे, मैक्सिमम तो आपके बड़े लोग ही आएंगे जिनको आप सिखाना चाहते हैं। क्योंकि जितना आजकल जितने बच्चों को ज्ञान कम है उतने ही बड़ों को कम है, दोनों का ज्ञान का लेवल सेम ही है। तो आपको हम लोग जो महान मानते हैं वो इसीलिए क्योंकि आपकी जो नॉलेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि दोनों लोग सीख पाते हैं। अगर आप लोग भी यही बोलोगे कि यार हम सिखा नहीं पा रहे, तो आप में और हम में क्या ही अंतर रह जाएगा। और यहाँ पर बात आती है कि कैसे आपने उनको उनका रूप बदल दिया। आप कहानी समझाने का तरीका बदल सकते हो, बट रूप बदल के आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। पता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि वनवास के दिनों में भगवान राम के जो चेहरे के केश हैं मुखमंडल के, वो सब बढ़ गए थे। और इसीलिए जब उनका अयोध्या वापस आने के बाद जब उनका राज्याभिषेक हुआ है, तो राज्याभिषेक से पहले नाई बुला के उनके बाल और उनका मुखमंडल, उसके बाल कटाए गए हैं, केश कटाए गए हैं। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो अगर उनके चेहरे पे अगर मूछें दिख रही हैं, तो क्योंकि वो वनवास 13 साल का काट चुके हैं, तो मुझे इसमें कोई गलती या कोई डिटेलिंग की कमी तो मुझे नजर नहीं आ रही। और इनफैक्ट हमने सोच के किया है। इनफैक्ट हमने ये सोच के ये तो इस वाली क्लिप में बात हो रही है कि कैसे उनकी मूछ दिखाई गई है। श्री राम जी का जो लुक है फेशियल एक्सप्रेशंस वाला को छोड़ के जो फेशियल हेयर्स होते हैं वो क्यों मिसिंग है, क्योंकि हमने आरआरआर मूवी में देखा कि वहाँ पर कितना ज़्यादा सुंदर रिप्रेजेंटेशन करा गया। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे वहाँ पर नाई बुला के उनके बालों को काटा गया। पर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि हमने ट्रेलर देखा, ट्रेलर के अंदर जो लक्ष्मण जी हैं उनकी दाढ़ी है, उनकी मूछ है, बट हमारे श्री राम जी की नहीं है। अब ये कौन सा लॉजिक अपनाते हैं मुझे नहीं समझ आता। क्या ये ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं? और पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ पर बालों को बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट माना जाता है। जितने भी साधु होते थे वो भी अपने बड़े बाल रखते थे, और जो राजा होता था वो तो रखते ही थे। बट अगर वो लोग कह रहे कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है तो हम 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं। पर क्या 13 साल के अंदर सिर्फ मूछ ही बढ़ेगी, 13 साल के अंदर उनकी दाढ़ी नहीं बढ़ेगी? क्योंकि जब वो गुरुकुल से आए थे तो वो लगभग 25 साल के हो गए थे, तो उसके बाद उनकी दाढ़ी तो आई गई होगी। क्योंकि देखिए नॉर्मली अगर आप देखें तो 18-19 साल में आपकी दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, बट इसके अंदर उनकी क्लीन शेव है और मूछ है, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब से लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो उनके जो ऊपर शिखा होती है वो कहाँ पर है? हमको शिखा नहीं दिखती, बिल्कुल ऐसे जेल के सेट वेट बाल लगते हैं कि भाई ये तो चिपके हुए एकदम। अब
जो हमने वानर सेना देखी या जो हमने सोचा, जो हमने इमेज बनाई है, वो एक अलग वानर सेना थी। इसमें जो वानर सेना है वो थोड़ी बहुत विशाल है, आक्रामक है। जो इमेज है वानर सेना की वो पहले से मेल नहीं खा रही है। इसके पीछे भी कोई थॉट प्रोसेस? देखो ये प्रेजेंटेशन है। जैसे मैंने कहा कि जैसे मनोज जी मैंने कहा कि हर जब मैंने रामानंद सागर सर की रामायण देखी, अगर आप उसका रेफरेंस अगर लेके बात करो तो वो जमाने के लिए वो बहुत ही एक अमेजिंग था। बहुत बड़ा था कि एक तीर आता है, एक तीर में से 10 तीर होते हैं, 10 तीर में से 1000 तीर होते हैं। ये हमने दूरदर्शन पे या कोई भी टेलीविजन पे देखा नहीं था, हमको पता नहीं था कि ये कैसे होता है। और वो देख के मैं तो बहुत भाग गया था। हम सब, याद है आपके घर में भी शायद यही होगा, हमारे दर्शकों के घर में भी ये होगा, सब लोग रविवार की सुबह एक प्रोग्राम बना के साथ में बैठ के देखते थे। कई जगह पर आरती की जाती थी टेलीविजन सेट की। हम इतने श्रद्धालु है हमारे इस विषय को लेके। तो हमने सबने वो देखा, और वो तभी मुझे, जब मैं एक युवा था, जब मैं स्कूल जाता था, तो मुझे वो बहुत ही भा गया था। अब मैं देखता हूं कि आज की युवाओं को, आज के यंगस्टर्स को क्या भाएगा। तो एज अ ऑडियंस मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ये क्लिप्स देख के कैसा लग रहा है, क्योंकि यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही को एक्सपोज करे जा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं कर रहे। देखिए एंकर ने सीधा सवाल पूछा कि जो वानर सेना है वो वैसी नहीं लग रही जैसा हम उनको समझते हैं, क्योंकि जो वानर सेना है वो असली में कोई बंदर तो थे नहीं। वानर का मतलब होता है वन और नर, ऐसे नर जो वन में रहते हो। तो इसमें कहाँ ही इनको परेशानी आ रही है। और जो एक बच्चा है वो ज़्यादा क्या समझ पाएगा कि जो बंदर हैं वो इंसानों की भाषा समझ के उनके साथ लड़ रहे हैं, या फिर एक इंसान है और फिर एक इंसान की प्रजाति है वो एक साथ लड़ रहे हैं। तो इनको नहीं समझ आ रहा कि बच्चे जो हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब अगर आप एग्जांपल सोचिए कि मेरा एक सोल्जर है जो कि बंदर है, अब मैं उससे कह रहा हूँ कि मुझे अपनी रानी को बचाना है, तो उसको क्या ही लेना देना, उसको क्या ही समझ आएगा कि मैं उसे क्या करवाना चाहता हूँ। इतना सिंपल सा जो मैसेज है वो शायद ये लोगों के पास नहीं जा रहा कि आप जो कर रहे हो गलत है। ऑडियंस आपसे बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। जो यंगस्टर्स आजकल देखते आ रहे हैं, हैरी पॉटर देख रहे हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख रहे हैं, मार्वल वाली फिल्में देख रहे हैं, वो देख के उस पर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो उनके जो सुपर हीरोज हैं, ठीक है, वो उनके जो फॉरेन के सुपर हीरोज हैं, परदेशी सुपर हीरोज हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हमारे कल्चर के जो सुग्रीव है या वाली है या अंगद है, नल एंड नील है, ये सब जो लोग हैं, तो ये भी हमारे एक वानरवीर जिसे हम कह रहे हैं फिल्म में, हम उनका उल्लेख वानरवीर जैसे करते हैं, करेक्ट। तो ये वानरवीर जो है, इनको उन बच्चों तक पहुंचाने के लिए उसका प्रेजेंटेशन ऐसा है, इसके पीछे हमारा हृदय सही जगह पे है। तो यहाँ पर ओम राव जी वैसे तो ठीक कह रहे हैं कि हमको भी अपने कैरेक्टर्स को उनकी तरह फेमस करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आप अगर कैरेक्टर्स आप जाके देखो, एंड गेम में देखो, एवेंजर्स, हैरी पॉटर, ये सारे बच्चों के बीच में फेमस है। लोग इनके टॉयज़ खरीदते हैं, इनके गेम्स खेलते हैं, बट अब वैसा प्रोडक्ट भी तो बनाओ कि लोग खरीद पाएँ। अगर आप बच्चों को ये दिखाने वाले हो उड़ता हुआ चमगादड़, और जिसका इतना दिखने में सुंदर भी नहीं है। अगर आप हैरी पॉटर के विजुअल्स देख लो, उसके दम पिशाच वाला जो था है वो ग्रिफिन, या फिर उनका पूरा यूनिवर्स जो हैरी पॉटर में क्रिएट किया गया, या फिर मार्वल ने जो क्रिएट किया, बहुत मेहनत करी है। जैसे अभी ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मास्त्र में क्या हुआ कि एक साथ ही सारे हीरोज एक साथ आ गए, बट अगर वो एक एक को इंट्रोड्यूस करते फिर सारे एक बार एक मूवी बनती तो हमको भी समझ आता, लोग उससे कनेक्ट कर पाते। तो आपके टीजर से तो बिल्कुल ही कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा, और इसलिए इतने बड़े बड़े नाम लेके उनके पीछे छुपना ये बहुत ही ज़्यादा कायरों वाला काम है। देखी लोगों ने, उस झलक पर लोगों के क्या ही सारे सवाल खड़े हो गए। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, उनके वस्त्रों को लेकर बड़े सवाल हैं। जो अंग वस्त्र उन्होंने पहने हैं, लोग कह रहे हैं कि लेदर कब से पहनने लगे किसने हनुमान बोला जी? लेदर? उनको देखकर ऐसा लगा कि वो लेदर है। देखकर ऐसा लगा। बस दैट्स द आंसर। लेदर नहीं है। लेदर बिल्कुल नहीं है। लेदर कैसे करेंगे? कैसे लेदर करेंगे? हम कैसे लेदर करेंगे? और कोई क्यों करेगा ये तो कॉमन सेंस है। इनफैक्ट इसके लिए किसी बहुत बड़े फिल्म मेकर की जरूरत भी नहीं है। जब आप बजरंगबली को अप्रोच करेंगे, उस कैरेक्टर को अप्रोच करेंगे, तो आप उनको लेदर धारण नहीं करवा सकते हैं। तो ये टीज़र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक था कि यार ये लेदर आपने क्यों पहनाया, क्योंकि यार आप लेदर पहन के ना हनुमान जी के मंदिर में भी नहीं जा सकते। तो इसके अंदर इन्होंने क्वेश्चन को भाई टाल दिया, इन्होंने सिंपली आंसर ना करके इसको टाल दिया कि जो एक्टर था भाई उसने ये कपड़ा पहन रखा था, वो कपड़ा पहन रखा था, बट हमारा क्वेश्चन ये था ही नहीं। इवन जो एंकर थी वो भी ये पूछ रही थी कि आपने क्यों पहनाया। और ये देख के साफ साफ पता चल रहा है कि ये कोई नॉर्मल कपड़ा नहीं है बल्कि लेदर ही है। उसको अपने कलर भी ऐसा किया। देखिए जो टीज़र होता है ना, ये हमारी उत्सुकता बढ़ाने वाला होता है कि यार अब हमको ट्रेलर में क्या देखने को मिलेगा। और ट्रेलर इसलिए आता है ताकि हम मूवी के लिए एक्साइटेड हो जाएं, बट आप इसमें कैसे एक्साइटेड हो सकते हो जब आपने सारे कपड़े ही बदल दिए। आपने जो भगवा वस्त्र थे वो भी सफ़ेद कर दिए, एंकर ने उस पर भी कोई सवाल नहीं पूछा। आपने उनको जूते पहना दिए, उस पर भी सवाल नहीं पूछा, और जो पूछा भी उसको डायरेक्टर ने बहुत ज़्यादा स्मार्टली टाल दिया। बट ये जो आप
स्मार्टनेस अभी अपनी टीवी पे दिखा रहे हो, लोगों को सब समझ आ रहा है, आप सिर्फ एक कमेंट सेक्शन जाके पढ़ लो। तो ये वाली मूवी भाई नहीं आनी चाहिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो भाई कितनी सारी पुस्तकें हैं, लिंक्स मैंने नीचे दे रखे, वहाँ से खरीदो, आप उनको पढ़ के सुनाओ। क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो भी ऐसे ही बचपन में कहानियाँ ही सुनते थे अपने माता जी से, तो आप भी अपने बच्चों को सुनाओ। आप सैटरडे संडे छुट्टी होती है, रात में खाने के बाद आप टाइम फ्री होता है, उसमें से पढ़ो और अपनी समझ के हिसाब से उनको थोड़ा थोड़ा बताते रहो। जैसे उनकी एज बढ़ेगी आप अपने टीचिंग का मेथड चेंज करो, उनको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ही समझाओ, फिर वो खुद पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जो संभाजी महाराज थे उन्होंने 13 साल की एज में अपना ग्रंथ लिख दिया था, 13 साल की एज में। तो आपका जो 8 साल का बच्चा है वो कहानियाँ तो सुन ही सकता है, जब वो 15 का होगा 20 का होगा तो वो पढ़ना खुद भी स्टार्ट कर देगा। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट आपको ये स्टार्ट करना होगा एक बार, बस धीरे धीरे चीज़ आपको खुद समझ में आ जाएगी।